अकबर के टाइम भी यहाँ शरिया लॉ ही चलता था, और शरिया के अकॉर्डिंग ह्यूमैनिटी को दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक मोमिन होते हैं और दूसरे काफिर होते हैं। काफिर के आगे दो कैटेगरीज आ जाती हैं, एक अहले किताब होते हैं, एक मुशरिक होते हैं। तो जो क्रिश्चियंस और ज्यूज हैं उनके पास एक एक किताब है, अहल ए किताब, पीपल ऑफ द बुक, तो वो हो जाते हैं। मुशरिक जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो एक से ज्यादा को मानते हैं, वो मुशरिक है। तो दो कैटेगरीज है, मोमिन और काफिर। कानून में एक व्यवस्था होती है कि किसी को अगर विटनेस बनना है, कोई केस चला, एक विटनेस आना है, उसका पहला जो कंडीशन होता है द विटनेस शुड बी ऑफ अ साउंड माइंड, क्योंकि साउंड माइंड नहीं है तो उसकी विटनेस मानी नहीं जाएगी। एक बच्चे को 6-7 साल का बच्चा है, उसे जब मदरसे में लेके जाते हैं तो उसे सिखाना शुरू करते हैं कि एक गॉड है जिसका नाम अल्लाह है, साथ में आसमान पे बैठता है वो, और उसने किताब भेजी थी, और उस किताब के अकॉर्डिंग पूरी ह्यूमैनिटी दो हिस्सों में बंटी हुई है। जो हम मोमिन हैं हम सुपीरियर हैं, जो सारे के सारे काफिर हैं वो इंफीरियर हैं। और इंफीरियर भी कितने हैं, दे आर टू बी हेटेड। जो कुरान में शब्द आता है वो है नजस, कि काफिर तो निरे नजस हैं। अब हम लोगों को पता नहीं होता नजस का अर्थ क्या है, तो इसका अगर मीनिंग आपको समझना है कि इस्लाम में 10 चीजें हैं जो नजस समझी जाती है। अब नजस, जब मैं बोलता हूं ना कि नजस को समझ लीजिए, तो बोलते हैं अच्छा वो हमें रिस्पेक्ट नहीं देते होंगे। इतना नहीं है। नजस शब्दों में क्या आता है, सुअर, काफिर और मल और मूत्र, जो घृणा के योग्य है। अब घृणा भी एक्चुअली गलत शब्द है। हिंदी में नजस के लिए अगर आपको काउंटर ढूंढना है, जो एक कंपैरेटिव शब्द ढूंढना है, तो विद्वेष होगा, जिनके लिए तुम्हारे मन में विद्वेष होना चाहिए। तो आप देखिए कि हमने 1947 में जो भी टूटा फूटा देश हमें मिला था उसे बचाना था और लोगों को सुरक्षित रखना था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उसमें आता है कि हमें साइंटिफिक एप्टीट्यूड को प्रमोट करना है, साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट करना है। लेकिन हमने किया क्या साथ में, वो जब 6-7 साल का बच्चा मदरसे में जाता है तो पढ़ता है कि 7 आसमान है। पहली अनसाइंटिफिक चीज, वहां पे एक अल्लाह बैठता है विदाउट एनी एविडेंस। उसने एक किताब भेजी, वो किताब बिल्कुल मुकम्मल है, और उस किताब में ये लिखा है कि जितने नॉन मुस्लिम्स हैं वो सब के सब काफिर हैं, दे हैव टू बी किल्ड। अब कई लोग बोलते हैं कहीं पासिंग रेफरेंस आ गया होगा, तो कुरान में 6236 आयतें हैं, जिन्हें एक सेंटेंस को एक आयत बोलते हैं। उनमें से 3910, लगभग 3910, विच इज मोर देन 60%, वो काफिरों के बारे में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और उसमें कहीं पर भी उनके लिए रिस्पेक्ट नहीं आती, उन्हें मारना है, काटना है, महिलाओं को उठा के ले जा सकते हैं, सब वहां पे बताया जाता है हमें। तो जब वो बच्चा पढ़ते पढ़ते 17, 18, 20 साल का होगा तो उसकी माइंडसेट कैसी होगी, सोच के देखिए। हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल से दूर चला गया, अगर हम सिर्फ सेक्युलर भाषा में बात करना शुरू करें, और उसके अंदर ये इतनी प्रबल प्रवृत्ति भर दी गई है कि तू इनको मारेगा तो तुझे जन्नत मिलने वाली है। और आज हमारे बच्चों को ये नहीं पता कि इस्लाम की बिल्कुल कोर टीचिंग्स क्या है। जो नैरेटिव की आप बात कर रहे थे, तो जो ये हमें बताता है कि हमने कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती की। ऑल्दो हमें बड़ी शुगर कोटेड लैंग्वेज में बताया जाता है कि जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो हमने 14 देशों से बोरो किया, कुछ फ्रांस से, कुछ इटली से, कुछ यहाँ से, कुछ वहां से। तो तब हम छोटे छोटे थे, हमें लगता था यार कोई बड़ी अच्छी चीज बनाई होगी। लेकिन आप चारों तरफ जब नजर दौड़ाना शुरू करते हैं तब आपको दिखता है कि अगर हमने कोई अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया होता तो आज हमारी ये स्थिति नहीं होनी थी। और देखिए, फ्रांस से ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी या कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर शुरू होते हैं वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद का आइडिया है। धर्म से उसका दूर दूर का कोई लिंक नहीं है, क्योंकि हमारे लिए ये सोचना ही कि एक किताब इतनी डाइवर्स ह्यूमैनिटी के लिए सफिशिएंट है, ये अपने आप में बड़ी मूर्खता की बात है। जहां से ये शुरू हुआ वहां पे आज 5th रिपब्लिक चल रहा है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन 4-5 बार बदल चुके हैं, और हमें सारा नैरेटिव क्या चल रहा है, संविधान बदलने के 105 बार पहले बदला जा चुका है।
और बदल देंगे के डर से ऐसे लोग हैं जो वोट बदल लेते हैं। जबकि ये जितनी हमें आसपास सत्यानाश दिखाई दे रहा है, ऐसा वर्ग आपको दिखाई दे रहा है जो इस देश को सबवर्ट करना चाहता है। जैसे उन्होंने कहा ना कि हमारे देश में तो इलाहाबाद रहेगा। जब चंडीगढ़ से फ्लाइट ली मैंने, तो रास्ते में एक बुजुर्ग सज्जन थे, साथ में उनके बच्चे थे। तो मैंने कहा आप कुंभ पे जा रहे हैं? बोले हाँ जा रहे हैं। तो बोले, मैंने कहा इलाहाबाद? कहते नहीं, प्रयागराज। तो मैं चुप हो गया। बोले कि मेरा जीवन बीता, मैं एचयू में पढ़ता था, तो मेरे जितने दोस्त यहां से आते थे वो मतलब मेरे जन्म के टाइम की बात कर रहे थे, कहते हो तब भी से प्रयागराज ही बोलते थे। तो ये जो क्लैश आपको दिखाई दे रहा है वो इसलिए दिखाई दे रहा है कि एक वर्ग जिसे हमें अपने समाज में मेन स्ट्रीम में मिलाना चाहिए था, हमने उन्हें मदरसों के हवाले करके उन्हें ऐसे नर्क में धकेल दिया, ऐसी दकियानूसी सुपरस्टिशन में धकेल दिया कि हमें उसका पता नहीं कैसे प्रायश्चित करेंगे। और करना है तो मैं बार बार बोलता हूं कि इन सबको मेन स्ट्रीम में लाना पड़ेगा, सबकी घर वापसी कराएं ताकि वो इस महान सभ्यता का हिस्सा बने, ना कि एक ऐसी अनसाइंटिफिक हेट से, नफरत से भरी हुई आइडियोलॉजी का पार्ट बने जिसे हमने गलती से रिलीजन के नाम पे प्रोटेक्शन दे दी है। अगर आप पूरे संसार में देखेंगे तो जिसे आज हम सनातन सिविलाइजेशन बोलते हैं, लगभग ऐसी सभ्यताएं पूरे संसार भर में थी। माया, एज़टेक, इंका, पर्शियन, रोमन, जितनी सभ्यताएं थी उन्हें दो आइडियोलॉजीज ने समाप्त किया, क्रिश्चियनिटी ने और इस्लाम ने। और उनके डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है, उनकी एक एक किताब है जिसमें वो बड़ा स्पष्टता से बताते हैं कि हमें सारी दुनिया को, एक का बोलना है कि हमने सारी दुनिया को दरुल इस्लाम बनाना है, दूसरी का बोलना है हमने सारी दुनिया को किंगडम ऑफ गॉड बनाना है, हमें कन्वर्ट करना है। तो डिक्लेयर्ड है, वो इसको छिपाते भी नहीं, ना घबराते हैं ना डरते हैं। अब बाय एक्सटेंशन इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने हिंदुओं को कन्वर्ट करना है, या तो हिंदू मुसलमान बनाना है, क्रिश्चियन बनाना है। दैट मीन्स कि उनका डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है सभ्यता को समाप्त करने का। हमने इस चीज को स्टडी ना करके, अगर हम सभ्यता को सेफगार्ड करना चाहते हैं तो हमें उन्हें मेन स्ट्रीम में एसिमिलेट करना था। ऑन द अदर हैंड हमने क्या उन्हें माइनॉरिटी के नाम पे प्रिविलेजेस प्रोवाइड कर दी, इसीलिए वो निरंतर बढ़ते गए और हमारी जनसंख्या कम होती जा रही है, जो आपको बड़ा क्लियर इंडिकेटर है कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं। और ये जो संरक्षण दिया गया माइनॉरिटी के नाम से, ये नहीं होना चाहिए था। और हमें उन्हें एक ह्यूमैनिटेरियन व्यू लेते हुए कि इन्हें किसी समय पे गलती से तलवार के डर से, जिजिया के डर से, चावल की बोरी के डर से कन्वर्ट किया गया, तो इन्हें वापस लेके आना है, केवल मेरा इतना कहना है। और उस संदर्भ में जो ऐसी व्यवस्था है जो उन विचारधाराओं को, जो हमारी सभ्यता को समाप्त करना चाहती है, उन्हें प्रिविलेजेस देने की बजाय उन्हें वापस मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए था।